अगर हम प्लानिंग भी अच्छे से करें, भक्ति भी अच्छे से कर रहे हैं, मेच्योर भी है, स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं है, लेकिन और एक प्रकार की भक्ति आ जाती है, और वो क्या है? कंफ्यूज्ड भक्ति। चौथा प्रकार है कंफ्यूज्ड भक्ति। मतलब क्या कि आज का जो ज़माना है वो कैसा ज़माना है? इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। पहले तो सिर्फ किताबों में इंफॉर्मेशन होता था, अभी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन होता है, मोबाइल पे होता है, कितने सारे स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, कितने वैरायटी हो गई है कि ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि आप श्रवणम का क्या कर सकते हो? सुपरमार्केट, श्रवणम सुपरमार्केट चूज करो, मेनू, अपना मेनू कार्ड कौन सा चाहिए, आज इनको सुनना है, कल इनको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो सिर्फ सुनते नहीं है ना, हमारा माइंड भी उसको प्रोसेस करता है। तो वो करने से क्या हो जाता है? हमारे माइंड में कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है कि अरे ये स्पीकर ने तो ऐसा बोला, लेकिन वो स्पीकर तो बोल रहा है कि नहीं, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बहुत सारा वैरायटी सुनने से जितना ज़्यादा अलग अलग प्रकार के लोगों को सुनेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। उदाहरण स्वरूप मटीरियल लेवल पे भी ऐसा होता है ना कि अगर हमें कोई बीमारी है तो हम क्या करते हैं? सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, फिफ्थ, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑपरेशन करें कि नहीं करें, हाँ ये करना चाहिए कि ये नहीं, ये डॉक्टर ये बोल रहा है, ये डॉक्टर ये बोल रहा है, सब डॉक्टर ही है, कोई हजाम नहीं है, लेकिन हर एक डॉक्टर अपना व्यू पॉइंट अलग से बोल रहा है, राइट? आयुर्वेद कुछ बोल रहा है, होम्योपैथी कुछ बोल रहा है, वो तो सब तो छोड़ो, एलोपैथ में भी सब डॉक्टर्स अलग अलग बोल रहे हैं, क्योंकि वही डॉक्टर और मुनि दो जन कोई सेम सोचता ही नहीं है, अलग अलग प्रकार के उनके विचार धारणा होती है। तो जब हम इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं तो हम स्वाभाविक है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये हम अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच भी हो रहा है। एक्चुअली जो भी हमारे जानने लायक था वो प्रभुपाद ने उनके पुस्तकों में दिया है हमें, लेकिन क्योंकि हमें वैरायटी की खोज होती है ना कि अब ये बाबा का सुने, फिर ये ठाकुर का सुने, इसका सुने, अरे ब्रज लीला सुनते हैं, ब्रज कथा सुनते हैं, ये तो बहुत ही प्रख्यात बाबा है ब्रज के, हाँ लेकिन ब्रज का भाव अलग है, हमारा भाव अलग है। तो अगर आप ब्रज के स्पीकर्स को ज़्यादा सुनने लगेंगे तो आपको क्या लगेगा? कई लोग ब्रज के स्पीकर्स बताते हैं ऐसा है ना कि अरे आपके प्रभुपाद जी ने तो सिर्फ वैदिक भक्ति सिखाई है आपको, हम आपको हायर चीज़ देंगे, हाँ जो मालूम नहीं, हम आपका सिद्ध देह बता देंगे कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हो, एक मोर हो, हाँ है वगैरह। हाँ, जब हमारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं होता है तो हम इतनी ऊंची ऊंची बातों में घुसने की, कहाँ पे कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो कई बार हमें सतर्क रहना पड़ता है कि बहुत सारे लोगों को सुनेंगे तो कंफ्यूज होना ही होना है। हमें चूज करना है कि किसका ओपिनियन हमारे जीवन में हमें वैल्यू देना है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपके जीवन में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ ओपिनियन देके जाएगा, तो आप हर एक का सुनते हो क्या? कोई पड़ोसी ने आके कुछ बोला, कोई फ्रेंड ने आके कुछ बोला, कोई कलीग ने आके कुछ बोला, बंदी ने आके कुछ बोला, तो आप रोज बदली करते रहोगे क्या? थोड़ा इसको फेथफुल हो जाए, थोड़ा उसको फेथफुल हो जाए, और हम किसी को भी फेथफुल नहीं हो सकते क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को तो हम समर्पण कर ही नहीं सकते हम, तो हमारी मेंटालिटी भी ऐसी ही हो जाएगी। सो हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद है, जो प्रभुपाद और उनके अनुयायी है, जो भी हमारे लिए बैक टू गॉड जाने के लिए नेसेसरी है वो सब उसमें दिया गया है। तो हम चकाचौंध नहीं हो जाने चाहिए कुछ वैरायटी के कारण, अरे ये ज़्यादा अच्छा है लेकिन हमारा फंडास क्लियर होना चाहिए, हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लेवल के लिए ये बराबर है। फिर आगे जो शुद्धिकरण होना है वो होते रहेगा, लेकिन आई हैव टू बी चेस्ड टू प्रभुपाद्स बुक्स, प्रभुपाद्स फॉलोअर्स, बिकॉज अदरवाइज आई विल कहीं के नहीं रहेंगे। और ऐसे बहुत